हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी तिरुपति की। इनकी तरफ से पीएचडी के लिए एंड एमएस बाय रिसर्च के लिए फॉर्म्स आए हुए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले अभी आईआईटी बॉम्बे एंड बाकी वीडियोज़ मैंने बनाए हैं एंड फाइनली ये आज ओपन हो गया है। टाइम की बात करें तो अभी रात के 2:45 हो रहे हैं, ठीक है, 2:45 हो रहे हैं एंड यस। तो इस टाइम ओपन हुआ है, तो अभी आप देख लीजिएगा। मे बी जो वेबसाइट है वो वर्क कर रही हो, नहीं कर रही तो फिर मे बी आपको भी लेट नाइट ही चेक करना होगा। सो एनीवे, आप इनकी वेबसाइट iittp.ac.in पे विज़िट कर सकते हैं। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ देखेंगे एडमिशन का ऑप्शन दे रहा है, इससे आप फ्लायर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा पीएचडी का ऑप्शन, इस तरह ये जो चेंज हो रहा है उसमें। एंड इसके बाद यहाँ पे अनाउंसमेंट्स का सेक्शन है, इसमें भी है ऑप्शन, ठीक है। तो हम एक बार इसे ओपन कर लेते हैं, बट हम सबसे पहले डिस्कस फ्लायर को ही करेंगे। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो एडमिशन्स का ये पोर्टल ओपन होगा, ठीक है। इसे ओपन होने देते हैं। मीनवाइल फ्लायर की बात करते हैं। देखिए, एडमिशन डेडलाइन 5 PM है 20 सितंबर। 20 सितंबर लास्ट डेट है, 20 सितंबर इज़ द लास्ट डेट। डिपार्टमेंट्स की बात करें केमिकल इंजीनियरिंग इज़ देयर, देन केमिस्ट्री, सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, HSS, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स, ठीक है। हाईलाइट्स हैं तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं एंड यस, बाकी एक्सप्लोर कर लीजिएगा। ईमेल आईडी दी हुई है, कॉन्टैक्ट नंबर है, तो कोई अगर इशू है तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं वेबसाइट। यस, ये है पोर्टल, एडमिशन्स का पोर्टल है, ठीक है। यहाँ पे जो भी ओवरव्यू है, जो भी इन्फॉर्मेशन है उन्हें देख लीजिएगा एंड देन यहाँ एडमिशन्स का ऑप्शन है। अगर आप एमएस रिसर्च में इंटरेस्टेड हो तो इसे देख लीजिएगा। हम फ़िलहाल बात करेंगे पीएचडी की। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगेन ये ओपन होगा। देन यहाँ पे आप डिफरेंट ऑप्शन देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। सबसे पहले डेट, एप्लीकेशंस ऑलरेडी एक्टिव हो चुके हैं। लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है 20 सितंबर, शाम 5 बजे तक यू कैन अप्लाई। रिटन इंटरव्यू जो भी होगा 4 से 22 अक्टूबर के बीच में होगा, फिर रिजल्ट आएगा एंड बाकी आप देख सकते हैं। अगेन यहाँ पे है ईमेल आईडी, कोई इशू है तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ गाइडलाइंस है, तो गाइडलाइंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो है 400 फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल EWS OBC NCL कैटेगरी, 200 है फीमेल के लिए। फीमेल सभी कैटेगरी के लिए 200 ही है, बाकी SC ST PWD मेल के लिए भी 200 है, ठीक है। नॉन रिफंडेबल होता है। आप यस, एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इंटरव्यू रिटर्न के लिए कॉल आता है तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म एंड बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उन्हें लेकर जाना होगा, उनकी हार्ड कॉपीज़। SOP रिक्वायर्ड है, SOP आपको अपलोड करना है एंड गाइडलाइंस वगैरह इस लिंक से आप देख सकते हैं, ठीक है। यस, उसके बाद क्या साइज़ वगैरह होगा वो लिखा हुआ है। फिर यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ठीक है। ये थी गाइडलाइंस। नेक्स्ट है कैटेगरीज। तो सबसे पहले रेगुलर फुल टाइम स्कॉलर, वो कैंडिडेट जो रेगुलर रजिस्ट्रेशन उनका होगा एंड बाकी यस आपको असिस्टेंटशिप फेलोशिप भी मिलेगी। नेक्स्ट एक्सटर्नल कैटेगरी, तो आप रेगुलर एम्प्लॉय हैं, एटलीस्ट 2 ईयर का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है एंड आपको जो भी आप जहाँ भी एम्प्लॉयड हैं वो स्पॉन्सर भी करेंगे, तो उस केस में आप एलिजिबल हैं। एंड अगर आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी में एडमिशन लेते हैं तो आप अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी वर्क वगैरह कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ, NOC, ये सभी सबमिट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अभी एरियाज़ को। रिसर्च एरियाज़ है यहाँ पे, ठीक है। SOP मैंडेटरी है, सिर्फ मैथ्स, स्टैट्स एंड HSS के लिए नहीं है। क्लिक हेयर टू डाउनलोड पे का ऑप्शन है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट्स की। प्लीज़ एरियाज़ देख लीजिएगा एंड क्योंकि बहुत रात हो चुकी है इसलिए मुझे थोड़ा स्लो बोलना पड़ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल इंजीनियरिंग इज़ देयर, देन सिविल एंड एनवायरमेंटल में स्ट्रक्चर्स एंड मटेरियल्स, देन जियोटेक्निकल, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियोडेसी एंड रिमोट सेंसिंग है। देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल में है पावर एंड कंट्रोल, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशंस, देन इलेक्ट्रॉनिक्स, RF एंड माइक्रोवेव। मैकेनिकल में है सॉलिड मैकेनिक्स एंड डिज़ाइन, फ्लूइड्स एंड थर्मल इंजीनियरिंग, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स एंड मैकेट्रॉनिक्स, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल फिजिकल केमिस्ट्री, देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
theoretical physics is there, then experimental physics, maths, stats, then HSS है, तो इसमें HRM है, organizational behavior, then operations management, industrial engineering, economics is there, then English and philosophy। बाकी जिस भी एरिया में स्टार मार्क है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है सिर्फ फेलोशिप आपके पास है तो उस केस में आप उन एरियाज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं, ठीक है। यस तो ये था एरियाज़ या बेसिकली डिपार्टमेंट्स। अब हम नेक्स्ट एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। सो मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस क्या रिक्वायर्ड हैं, तो सबसे पहले इंजीनियरिंग के लिए है, आप एरिया में यहाँ देख सकते हैं, एंड इसमें भी डिवाइडेड है काइंड ऑफ, जैसे अगर आपके पास ME MTech MS है या 2 ईयर MSc IIT से है, जैम के थ्रू एंट्री वगैरह ली है, या BSMS इंटीग्रेटेड कोर्स है, तो एडिशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। एट द सेम टाइम अगर MSc किया है तो यस आपके पास वैलिड गेट स्कोर, नेट या इनमें से कोई और क्वालिफिकेशन हो आपके पास एडिशनल। इसी तरह से BS BE BTech के लिए है, नहीं चाहिए अगर आपने CFTI से किया एंड 8 CGPA आपके पास है, ओके। नेक्स्ट वैलिड गेट स्कोर चाहिए अगर 8 से कम है, तो इसी तरह से डिफरेंट यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं, तो देख लीजिएगा इसको आप एक बार। बाकी जो मेन रिक्वायरमेंट है वो यही है, मास्टर्स होनी चाहिए आपके पास, एंड बाकी एडिशनल के लिए देख लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। सो सिमिलर ही है सब जगह। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। सो फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो यस अगर आपका उस कैटेगरी में होता है सिलेक्शन तो आपको फेलोशिप मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे है सिलेक्शन, तो रिटन होगा, देन इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। देन है फ़ीस, सो फीस मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, एंड बाकी ये जो फ़ीस है वो आपको इस लिंक देखिए एप्लीकेशन फ़ी बताई है, ये है कि PhD की फ़ी कितनी है, तो इस लिंक से आप देख सकते हैं। देन अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, आप क्लिक हेयर पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। सो ये है एनेक्श्योर 1 SOP में आपको क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है वो सारी इन्फॉर्मेशंस आप यहाँ से देख सकते हैं। सो ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस नहीं मिली मुझे, एज इन की ऑर्डिनेंस उस पर्टिकुलर पेज पे या नोटिफिकेशन जैसा डिटेल्स अवेलेबल नहीं थी। सो व्हाट एल्स वी कैन डू इज़ कि हम ये जो होम पेज है इनका, इस पे विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। विज़िट करने के बाद या फिर उसी पेज पे मेन्यू टैब जो दिख रहा था उसे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। ऑल्सो डिपार्टमेंट्स के लिंक है, तो विज़िट करके एक बार देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। सो यहाँ पे आप देखेंगे ऑर्डिनेंस का ऑप्शन आपको दिखेगा, सिलेबस के बाद दिस वन, तो इस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ओपन हो जाएगा जिसमें आपको सारे ऑर्डिनेंस देखने को मिलते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। सो PhD का ऑर्डिनेंस देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अभी IIT मद्रास के ही ऑर्डिनेंस को फॉलो कर रहे हैं, तो आप पुराना वीडियो IIT तिरुपति का मद्रास का देख सकते हैं, क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप देख सकते हैं ऑर्डिनेंस भी। तो एक बार हम इसे ओपन करते हैं। सो ये है ऑर्डिनेंस, ठीक है, इसी को फॉलो करना है एंड इसे एक बार देख लीजिएगा प्लीज़ आप, इट्स माय रिक्वेस्ट। सो इसमें भी आप जब क्राइटेरिया वगैरह देखेंगे तो सिमिलर ही दिया हुआ है जैसे उसमें था एरिया, देन इनमें से कोई एक क्वालिफ़िकेशन, तो अगर इनमें से है तो फिर एडिशनल कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर साइंसेस वगैरह के लिए डिफरेंट था तो उस केस में है, ठीक है। तो एक बार जस्ट गो थ्रू दिस ऑर्डिनेंस एज वेल, एंड देन कोई इशू होता है तो बताइएगा। मार्क्स अगर नहीं मिलता है कि क्या रिक्वायरमेंट है तो फर्स्ट क्लास तो मिनिमम चाहिए ही होता है, ठीक है। सो येस दैट इज़ इट फॉर टुडे, एंड आई नो वॉइस एंड बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, बट आई एम रियली ट्राइंग माई बेस्ट। सो ये क्योंकि IIT तिरुपति का मैं 3-4 दिनों से कोशिश कर रही हूँ बट दिन में नहीं ओपन हुआ, एंड आज सडनली ओपन हो गया, तो इसलिए मैं इस टाइम बना रही हूँ। सो एनीवे that is it for today. Thank you so much for watching this video.